बाबा बाबा, आज काम पर मत जाओ ना, मेरे पास सो जाओ। मुझे अकेले सोना अच्छा नहीं लगता। 4 बरस के शोभित ने अपने बाबा से बरबस ही आज रात गुहार लगाई। बेटा, काम पर नहीं जाऊंगा तो तुम्हें अच्छे बड़े स्कूल में कैसे पढ़ाऊंगा? तुम्हारे और छोटी बहन के लिए खिलौने कपड़े भी तो लाना है ना। बाबा को इसीलिए अभी जाने दो। बाबा को आप भी सो जाओ, सुबह स्कूल भी तो जाना है ना। मेरा राजा बेटा, तू तो बहुत समझदार है। माँ आज छोटी के साथ मुझे भी लोरी सुना के सुला दो ना, मुझे नींद नहीं आ रही। अब शोभित माँ के पास गया अपनी बात लेकर। मेरा प्यारा बच्चा, तुझको तो पता है ना, छोटी अभी सिर्फ 6 महीने की है। रात में 10 बार तो उसका जागना रोना होता है। तेरी नींद खराब, फिर तुझको भी तो सुबह स्कूल जाना होता है ना। कुछ परियों की कहानियाँ, राजकुमारों के सपने सोच और सोने की कोशिश कर। मैं बीच बीच में तेरे पास आती रहूंगी रात में। 2-2.5 कमरे में छोटे से कच्चे पक्के मकान की पीछे के कोठरी नुमा कमरे में शोभित जाकर लेट तो गया, पर आज उसकी आंखों में नींद ही नहीं थी। दादी आई थी माँ की जचकी के लिए, तो रात वो दादी के साथ ही सोता था। कभी शेर चीतों की कहानियाँ, कभी गांव की पुरानी बातें, कभी बाबा के बचपन के शरारत के किस्से। दोनों हंसते हंसाते संग सो जाते। अभी गांव में काका काकी को भी दादी की जरूरत थी, सो दादी आज लौट गई। आगे भी खेतों की देखभाल भी है, तो अब दादी का आना काफी समय तक मुश्किल था। काफी देर करवटें बदलते शोभित कभी बाबा का रात में काम पे जाना, कभी माँ की व्यस्तता, सब सोचता रहा। आंखें एकटक कभी छत देखती, कभी झूठ मूठ की बंद करने की कोशिश करता, पर नींद का नाम तक नहीं था। रात गहराती जा रही थी, आसपास का शोर भी थमने लगा था और मशीनों, गाड़ियों, भोंपुओं की आवाज कम होते होते एक नई आवाज उभरने लगी थी दूर कहीं। ठक ठक ठक। एक सा सुर, एक ताल, न तेज न धीमा, जैसे कोई मंझा कलाकार बराबर अंतराल पर थाप दे रहा हो, या घड़ी की एक धुन में होती टिक टिक बिना रुकावट। एक नन्हे मासूम बच्चे के लिए मध्य रात्रि ये स्वर मधुर लोरी से कम नहीं थी। उसी ठक ठक पे ध्यान लगाते लगाते, ठक ठक गिनते सुनते शोभित कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। धीरे धीरे ये रोज का सहारा हो गया। शोभित को ठक ठक का इंतजार करते रहना और सुनते सुनते सो जाना। कभी कभी नींद जल्दी भी लग जाती, तो बीच रात जब खुलती तब उस आवाज को अपने नजदीक पा फिर बेफिक्र सो जाता। आदी तो नहीं था वो उस आवाज का, पर उसे एक उम्मीद रहती कि यदि नींद नहीं आई तो ठक ठक की आवाज आते ही नींद भी आ जाएगी। छोटा शोभित पढ़ाई आगे रहते हुए हर कक्षा में अव्वल आता था। माता पिता की मेहनत का वो अच्छा परिणाम दे रहा था और इस बात माता पिता को भी दिल से खुशी थी। बस कहीं दिल के किसी कोने में शोभित को वो बचपन का अकेलापन खलता याद आता। यूं तो छोटी भी अपने दादा के साथ खेलती पढ़ती, शोभित जैसे ही होनहार हो रही थी, पर जब याद रात की आती शोभित को तो उसे सोचने पे मजबूर कर देता कि जो साथ उसे माता या पिता का मिलना चाहिए था वो उसे उस ठक ठक से मिला। शोभित ने लोक सेवा परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर ली। यह खुशखबरी लिए वो घर पहुंचा ही था कि पता चला कि पिता बहुत अस्वस्थ हैं। मोहल्ले के डॉक्टर ने जिला अस्पताल ले जाने को कहा है। 5-7 दिन अस्पताल की दौड़ भाग के चलते शोभित को न ही अपने लोक सेवा चयन की खबर अपने माता पिता बहन को देने का मौका लगा, और थकान ऐसी रही कि अभी बिना ठक ठक के ही वो कभी अस्पताल की बेंच तो कभी घर के बरामदे में पड़ी चारपाई पर लेटा नींद लग जाती। पिताजी को पेट में अल्सर की समस्या के चलते डॉक्टर ने कुछ दिन
काम नहीं करने और रात नहीं जागने की हिदायत के साथ घर भेज दिया। शोभित ने भी सोचा पिता की थोड़ी राहत और छुट्टी मिलेगी। इतने सालों से जी तोड़ मेहनत कर मुझे यहाँ तक लाए हैं, थोड़ा आराम लगते ही मैं 1-2 दिन में उनको अपनी खुशखबरी बता देता हूँ। आराम तो शोभित को भी मिला था। पिता के सकुशल घर लौटने से निश्चिंत मन में आज नींद नहीं, ठक ठक का इंतजार था। पर ये क्या, रात भर एक बार भी आवाज सुनाई न दी। 1-2 रात निकली बिन आवाज। अब शोभित के मन में चिंता हुई, आवाज क्यों नहीं आ रही। अगली रात तो सिर्फ इसीलिए आंखों में काटी कि आवाज आई क्यों नहीं। आखिर किसकी आवाज और किस जगह से अब बंद हो गई ये आवाज। सुबह बेमन यहाँ वहाँ घूमता देख माँ ने पूछ ही लिया, क्या हुआ बेटा, तू कुछ परेशान है? अस्पताल का बिल या तेरी कोई परीक्षा रिजल्ट है जो तू कुछ गुमसुम सा चुप चुप है? शोभित ने बस नहीं, कुछ नहीं माँ कहकर बात टाल दी। शाम ढले पिता ने अपने पास बुलाया, बेटा तेरी माँ भी समझ रही है और मैं भी, सच सच बता क्या परेशानी या दुविधा है तेरे मन में जो तू यूं उदास दिख रहा है, जैसे जाने कितनी रातों से सोया ना हो, बेचैन घूम रहा। इतना सुनते ही शोभित ने अपने पिता का हाथ थाम अपनी सारी कथा बचपन से अब तक की एक सांस में कह डाली। कैसे नींद न आने पर ठक ठक की आवाज का सहारा लिया और अभी क्यों बेचैनी हो रही है वो आवाज सुन न पाने से। पिता ने भी शोभित के कंधे को सहलाया, सिर पर हाथ फेरा और बोले, जा बेटा थोड़ा बाहर घूम फिर आ, शायद आज रात तुझे नींद भी आ जाए। मेरा भी दवा का वक्त हो रहा है, अभी अपनी माँ को भेज दे। शोभित अनमना सा फिर उठ के बाहर टहलने चला गया। वापस आके खाना खा के लेटने लगा और कुछ ही देर में उसे ठक ठक फिर सुनाई दी। आज वो सोने के बजाय इस आवाज का स्रोत ढूंढने को उत्सुक था, ताकि भविष्य में यह आवाज कभी आए ना आए तो उसे कारण मालूम होगा। वो झट उठा, कपड़े बदले और निकल गया आवाज की दिशा में। 2 गली पीछे पुरानी बस्ती हुआ करती थी और अभी कुछ साल पहले वहीं नई बिल्डिंग बनी थी। उसी की एक गली से आवाज आ रही थी। पास पहुंचते पहुंचते तेज सुनाई पड़ने लगी थी। शोभित को भी धैर्य हो रहा था कि वो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के नजदीक ही है। शोभित ने देखा 2 अपार्टमेंट के बीच की संकरी गली के बीचों बीच चौकीदार लाठी लिए ठक ठक कर रहा है। शोभित वहीं रुक गया। आज पता चला यहाँ से आती है ये आवाज। ये आदमी छुट्टी गया होगा, तभी नहीं आई कुछ रात इसकी आवाज। और इतने में चौकीदार ने पलटकर देखा और शोभित उसको देख ठिठक गया। बाबा आप हर रात यहाँ पहरा देते थे इतने सालों से? पिता बोले, हाँ बेटा, मेरा और तुम्हारी माँ के जीवन और हमारी सारी मेहनत का एक ही उद्देश्य था कि तुम्हें और तुम्हारी बहन को एक उज्जवल भविष्य दे सके। आज बहुत दुख हुआ यह सोच के कि तुम दोनों के भविष्य निर्माण में तुम लोगों को समय और साथ नहीं दे पाए। जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी, मैं रात चौकीदारी और तुम्हारी माँ सिलाई का काम करते थे ताकि 4 पैसे कमा के तुम्हारी उच्च शिक्षा का बंदोबस्त कर पाए। हो सके तो अपने माता पिता के लिए मन में कोई दुर्भाव न रखते हुए हमें माफ़ कर देना। इतना कहकर पिताजी फपक से रो पड़े और शोभित ने झट उनके पैर छू लिए और उन्हें सीने से लगा लिया। नहीं बाबा, आपने ही तो बचपन से अब तक मेरा साथ दिया है। मेरी रात की नींद, सुकून सब आपके आभारी है बाबा। पिता की लोरी ना सही, पिता के आसपास के होने की आहट ही तो मुझे वो बेफिक्री देती थी जो मैं यहाँ तक पहुँच गया। घर चलिए बाबा, मुझे आपको और माँ को और भी कुछ बताना है। घर आते ही शोभित ने पहले तो ठक ठक वाली पूरी बात अपनी माँ और बहन को बताई और ये भेद भी जो आज उसने जाना था कि ये आवाज़ उसके पिता की लाठी की थी।
बाबा, माँ, बहुत ही मेहनत कर ली, मजदूरी आप दोनों ने, और बहुत अच्छी तालीम भी हो गई है मेरी, और छोटी भी यकीनन अच्छा ही मुकाम हासिल करेगी आगे चलकर। मेरा चयन लोक सेवा में हो गया है। कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद मुझे उच्च पद में नियुक्ति मिल जाएगी और जिस भी जिले में तबादला होगा वहाँ सरकारी बंगला, गाड़ी भी। छोटी की सारी पढ़ाई, घर खर्च, आप दोनों की सेवा, सब कुछ अब मेरी जिम्मेदारी है। बाबा, इतने साल आपकी लाठी ने, उसकी ठक ठक ने मेरी बेफिक्री और साहस दिया है। अब मेरी बारी है माँ बाबा आपके बुढ़ापे की लाठी बनने का। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।